मैं अजीत कुमार सभी देशवासियों का शुभ अभिनंदन और नमस्कार। मैं आप लोगों को टर्बो चार्जर के बारे में आज कुछ विशेष जानकारी दूंगा, क्योंकि आप लाखों के गाड़ी लेते हैं, उसका मेंटेन और उसका रख रखाव कैसे करना है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छोटी मोटी गलती से बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए मैं आज सबसे बड़ा जो गाड़ी के अंदर चीज़ है, वैसे तो गाड़ियों में सब चीज़ बड़ी है, लेकिन जो चीज़ सुरक्षा के दृष्टि से भी और एवरेज के दृष्टि से भी है, उसको मैं बताना चाहता हूँ। वह है आपका टर्बो चार्जर। हाउ कैन मेंटेन on your vehicle and others one, how can take a long life on your vehicle and others one। आप को मैं जो बता रहा हूँ, ये मेरा 50 साल का एक्सपीरियंस सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का है। प्लस मैंने ITI किया, उसके बाद CTI किया जो 3 साल का होता है, जो डिप्लोमा वो अर्थ मूविंग मैकेनिक का था। तो ये 50 साल का एक्सपीरियंस है। मैं इन टर्बो चार्जर से जो है गाड़ियों के साथ बहुत सारे सुझाव लोगों को दिया है। मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि इससे कैसे सुरक्षित रहेंगे। तो ये मोटा मोटी मैंने एक टर्बो चार्जर बनाया है जो आपको दिखा रहे हैं। और ये जो है टर्बो चार्जर, ये है टर्बो चार्जर की इसका फंक्शन बताते हैं कि जब आप स्टार्ट करते हैं गाड़ी को जब व्हीकल को जब स्टार्ट करते हैं, तो ये यहाँ एक फ़िल्टर लगा हुआ रहता है, एयर फिल्टर। तो थ्रू द ये जाएगा टर्बो चार्जर से, ये सक करेगा। जब स्टार्ट करेंगे तो ये जो फिल्टर है उसके थ्रू हवा जाएगा, शुद्ध हवा, और ये जाएगा कंबसन चैम्बर में। कंबसन चैम्बर उसको बोलते हैं जहाँ स्टॉक बनता है। स्टॉक क्या होता है? ये 4 स्टॉक होते हैं। 4 स्टॉक में जैसे आपका कंप्रेशर हो गया, फिर उसके बाद जो है पहले तो आपका सेक्शन होगा। ये सक्शन से शुद्ध हवा गया, वो तो मैं बता दिया आपको, सक्शन। फिर कंप्रेशन, ये देखिए यहाँ जो है ये कंप्रेशन होगा, उसके बाद पावर होगा, और उसके बाद एग्जॉस्ट होगा। तो ये इसमें वाल्व लगा हुआ है, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व। तो इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व जो है, ये जब एयर सक करेगा तो इनलेट खुलेगा, और जब बाहर एग्जॉस्ट निकलेगा तो एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा। तो इसके थ्रू जो है ये आपका एग्जॉस्ट सलेंसर से होकर के बाहर चला जाता है। तो सारे कई जैसे मोटरसाइकिल वगैरह में टर्बो चार्जर ये सब नहीं है। या 2 स्ट्रोक इंजन में ये जो है जो बता रहे हैं 2 स्ट्रोक इंजन में के और 4 स्ट्रोक इंजन के दोनों में अंतर क्या है कि 2 स्ट्रोक में पोर्ट बना हुआ रहता है और इसमें वाल्व है। तो ये सब और डीप में बताएंगे 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक के बारे में। पहले आप ये 4 स्ट्रोक के बारे में जानिए कि 4 स्ट्रोक में भी ये 4 सिलेंडर और 6 सिलेंडर इंजन के जो जानकारी है उसकी हम दे रहे हैं आपको। बाद में और इंजन भी बहुत सारे बने हैं, 8 सिलेंडर 12 सिलेंडर तक का इंजन है, बहुत सारे हैं इंजन, और उससे भी ज़्यादा है। तो हॉर्स पावर बढ़ते जाता है, इंजन भी बढ़ते जाता है। तो इसका टर्बो चार्जर का RPM भी बढ़ते जाता है। बस ये छोटे गाड़ियों में जैसे है आपका कार वगैरह है, उसमें RPM उसमें जो है कम रहता है टर्बो चार्जर का। लेकिन बड़ी गाड़ियों में ये 4 सिलेंडर का बोलते हैं, उसकी RPM 1,25,000 रहता है।
1,25,000, और इसका दाम भी उस समय 1,25,000 था। अब तो और ज़्यादा हो गया होगा। सोचिए एक छोटा मोटा जो है 407 आ जाएगा, इतनी कॉस्टली उस गाड़ी। लेकिन कार के कम होते हैं, कार वगैरह में। मोटरसाइकिल में नहीं रहता है टर्बो चार्जर, उसमें फिंस से टकराते हैं मोटरसाइकिल में, वो फिंस ठंडा करता है, उससे कोई मतलब नहीं है। हवा उसका जो है वो तो आता है एयर क्लीनर से, बाकी उसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो याद रखिएगा, ये आपका अच्छा कार में भी है। तो कार में छोटे रहते हैं, और जो बड़ी गाड़ियों में जैसे ट्रक है या हैवा है या बड़े डंपर है, उसमें सब में बड़े एज पर जो है उसका हॉर्स पावर के हिसाब से रिक्वायरमेंट दिया गया है। तो होता क्या है, मैक्सिमम जो इसमें ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये एम्पेलर है, ये जो इसमें शाफ्ट लगा हुआ है और ये घूमता है। कब घूमता है, जैसे ये जो आप जिस समय आप क्रैंकिंग किए उस समय जो है हवा जो लिया, ये तो उस समय उतना स्मूथ में घूमेगा नहीं, लेकिन जब एग्जॉस्ट बनेगा, जैसे ये पावर यहाँ पर पावर बनने के बाद ये एग्जॉस्ट जब बाहर निकलेगा, तो ये जो है ये टर्बो चार्जर को इतना स्पीड से घुमाएगा कि ये जो है बाहर गैस चला। इस एक तरफ का जो टरबाइन है वो बहुत कॉस्टली है, क्योंकि वो उस पर इतनी 33,000 फ़ारेनहाइट की टेम्परेचर सहने की शक्ति है उसमें। तो एक तरफ का जो है जिससे एयर लेते हैं वो तो खैर ऐसे ही उतना महंगा नहीं है, लेकिन दूसरे तरफ का, लेकिन याद रखिए टर्बो चार्जर का आप कभी भी ये मत कीजिए ख़राब हो गया तो बुश बदल दीजिए, ये बदल दीजिए, वो सब करने से आपको आरपीएम नहीं मिलेगा, फिर उसका अनबैलेंस हो जाता है। क्योंकि उसके मेटल जो है ना वो प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है। बहुत सारे फैन वगैरह उसमें जो ये लगे रहे एम्पेलर वगैरह उसमें हीट होते रहता है उसके, इसलिए उसमें बहुत सारे चीज़ है जो आपको समझना है। और इसलिए नया लगाइए, उसको फेंक दीजिए तो आपका गाड़ी का एवरेज मिलेगा। तो होता क्या है कि जब ये हवा को इधर से शुद्ध हवा गया तो ये कंबशन चैम्बर है, तो कंबशन चैम्बर में गया और उसके बाद बना, और उसके बाद जो है ये एग्जॉस्ट फैन से इसको रनिंग किया। अब हो उस समय आप क्या करते हैं कि जैसे आपने स्टार्ट किया गाड़ी को, इंजनेशन की मारा, उसके बाद आपको करना क्या है जो कोई नहीं बताता है, क्योंकि मैकेनिक बताएगा नहीं, क्योंकि उसके पास फिर गाड़ियाँ आएंगी नहीं। अगर मैं ये अच्छे से मेंटेन होने रहेगा गाड़ी की तो लॉन्ग टाइम तक जाएगा, तो उसके पास गाड़ी की फिर कमी हो जाएगी मैकेनिक का। लेकिन हम आपको बताएंगे, क्योंकि आप लाखों को गाड़ी खाकों में मत डालिए। हम बताते हैं कि उसमें जो है आप एक्सीलेटर को 1 to 3 मिनट्स, आप एज पर जो गाड़ी व्हीकल रहता है उसको हिसाब से 1 to 3 मिनट जो है कम से कम उसको एक्सीलेटर को मत दबाइए। मतलब उसको जब स्टार्ट करते हैं एक्सीलेटर को डोंट यूज़ द एक्सीलेटर प्लीज़, क्योंकि वो 1 to 3 मिनट्स आप करेंगे तो क्या होगा कि ये जो आपका इंजन ऑयल देखिए सम्प है, अब उसके पहले अगर आपने कि ये इंजन ऑयल जाता है यहाँ से, आपका ये जो बूस्ट है टर्बो चार्जर का वहाँ जाता है इसमें, और वो उसमें एक सील लगी हुई है, एक ऑयल सील है यहाँ लगा हुआ। तो ऑयल सील यहाँ रहता है, ऑयल सील यहाँ रहता है लगा हुआ। वो ऑयल सील और ये बूस्ट जब गर्म हो जाएगा तो ऑयल सील आपका ख़राब हो जाएगा, ऑयल फेंकेगा बाहर और इसमें बूस्ट में जाएगा ना, बूस्ट जो है फिर ये यहाँ पर आपका बूस्ट और सेफ्ट में एमरी एक्शन होगा, एमरी मतलब घिसेगा, और फिर वो जो है आरपीएम स्लो हो जाएगा इसका, और आरपीएम स्लो होने के बाद ये एग्जॉस्ट गैस को कम निकालेगा। एग्जॉस्ट गैस को कम निकालेगा तो क्या होगा, आपका ये जो टर्बो चार्जर है वो रेड हो जाता है, क्योंकि आरपीएम स्लो हो जाता है, और यहाँ पर जो है आपका हॉर्स पावर भी कम हो जाएगा ये। और उसके बाद जो है इसके अलावा जब कार्बन जमा होगा तो पिस्टन और लाइनर के ऊपर एम रिएक्शन शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये वाल्व में भी कार्बन जाएगा अंदर जाएगा, तो और इंजन ऑयल भी ख़राब होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाएंगे आपको। तो इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। कभी कभी होता क्या है कि ये टर्बो चार्जर रेड हो जाता है
आरपीएम स्लो हो गया। इसका आरपीएम है 1,25,000 आपको रेगुलेशन पर मिनट। तो होता क्या है कि ये आरपीएम स्लो हो गया तो रेड हो जाएगा। रेड होने के बाद आपने कभी कॉटन से हाथ पोंछा, या कभी एक पाइप गया है उधर से वो लीकेज है, या कभी कुछ तरह से कोई धोखा से ग्रीस का ही कुछ भाग वहाँ पड़ा हुआ है, तो इसमें आग लग सकता है। आग लगने के बाद दुर्घटना हो सकती है। ये सब चीज़ ध्यान रखिए। इतने रेड हो जाते हैं, रात में देखिए इसको तो ये लगेगा कि कोयले का भट्टी है, इस तरह से लाल हो जाता है। तो याद रखिएगा। और इस पर जो है लाइनर और जो पिस्टन है उस पर जब ये रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बन भी अंदर भी जाएगा इसलिए आपको इंजन का हॉर्स पावर नहीं मिलेगा। इंजन जब हीट हो जाएगा तो इंजन हीट होने के बाद क्या होगा, इंजन सीज भी हो सकता है। ये सीज हो जाएगा तो आपको कई लाख रुपया जो खर्चा करना पड़ेगा। इस तरह से ये टर्बो चार्जर दिया गया है। सब गाड़ियों का अलग अलग है, बड़ी बड़ी गाड़ियों का आरपीएम अलग अलग होते हैं। तो याद रखिएगा इसको और इस ध्यान दीजिएगा। ये स्टार्ट करने के पहले 1 to 3 मिनट जो है आपको ये गैप देना, उसके बाद एक्सीलेटर देना है, यूज करना है। उसके बाद जब आप बंद करेंगे गाड़ी, आप पूछेंगे कि बंद करने के टाइम में क्यों उसको एक्सीलेटर तुरंत क्यों बंद कर देंगे। तुरंत मत बंद कर दीजिए गाड़ी को, इग्निशन की को तुरंत ऑफ मत कीजिए। थोड़ा सा आरपीएम में स्लो आरपीएम मतलब आइडल आरपीएम जिसको बोलते हैं, वो आइडल आरपीएम में रखिए और उसको विदन 1 2 3 जो बताए थे उतना में करके आप इसको बंद कीजिएगा। तो ये क्या आयल तुरंत इसमें वापस नहीं जाए, सब में तुरंत वापस चला जाएगा आयल। तो ये क्या होगा, आपका फिर सिल जाएगा, फिर वही होगा प्रॉब्लम, फिर इसमें प्रॉब्लम होगा। तो इसको धीरे धीरे जाने दीजिए, आयल को ठंडा होने दीजिए, धीरे इधर जाएगा, उसके बाद सब में जाएगा। और उसके बाद जो है आपकी ये गाड़ी भी सुरक्षित, टर्बो चार्जर के चलते गाड़ी में खिंचाई भी रहेगी, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा और इसमें जो है धुआं भी सही मिलेगा। इसलिए आप रिमेंबर वन थिंग कि आप जब व्हीकल स्टार्ट किए, व्हेन व्हीकल शुड बी स्टार्ट एंड डू नॉट यूज द accelerator at the time, at the period. Sometime is the rest 1 to 3 minutes. Remember one thing. ये मेरा लेसन है। अब आप इसको समझिए एज यू लाइक। आपको मानना है तो मानिए, नहीं तो आपकी गाड़ी है, आप चलाइए, आपका होगा या कुछ होगा आप समझिए। जय हिंद, जय भारत।